शिंगलन, बस इस आखिरी बार मेरी मदद कर दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ सारा पैसा वापस कर दूंगी। जिस पर शेन शिंगलन गुस्से में बोलती है, इम्पॉसिबल, ये क्लाइंट्स का पैसा है, तुम क्राइम कर रही हो। अचानक दूसरी आवाज तेज हो जाती है, तो तुम मुझे बर्बाद होते देखना चाहती हो। इसके बाद दोनों की बहस और वायलेंट होती जाती है। फिर अचानक किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आती है और सब कुछ शांत हो जाता है, जिस पर मेरी आंख अचानक खुल जाती है। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, पीठ पूरी ठंडी पड़ चुकी थी। वो सपना इतना रियल लग रहा था जैसे मैं खुद वहां मौजूद था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सपने में शेन शिंगलन ने उस औरत को नाम से पुकारा था, चूदी। मैं तुरंत लाइट ऑन करता हूँ, तभी नोटिस करता हूँ कि स्टडी रूम का डोर थोड़ा खुला हुआ था, जबकि मुझे साफ याद था कि सोने से पहले मैंने उसे बंद किया था। मैं धीरे धीरे अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि डेस्क का सबसे नीचे वाला लॉक्ड ड्रॉअर खुला हुआ था। उसके अंदर एक ब्लैक लेदर डायरी रखी थी, जिसे देखकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक जाता है। क्या शेन शिंगलन मुझे कुछ दिखाना चाहती थी? मैं कांपते हाथों से डायरी खोलता हूँ। उसमें मोस्टली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और डेली लाइफ की बातें लिखी थी। हैंडराइटिंग बिल्कुल वही थी जो उसके नोट्स में हुआ करती थी, साफ, एलिगेंट और शार्प। मैं तेजी से पेजेस पलटता हूँ और आखिरकार डायरी के पीछे वाले हिस्से में एक नाम बार बार दिखाई देता है, बस एक इनिशियल, सी। डायरी में लिखा था कि शेन शिंगलान और उसके बिजनेस पार्टनर ने मिलकर एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उस पार्टनर ने सीक्रेटली बहुत सारा पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया और वहां सब कुछ डूब गया, जिससे ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हो गया। शेन शिंगलान ने डायरी में लिखा था, मुझे यकीन नहीं होता कि सी ऐसा कर सकती है। इतने सालों का ट्रस्ट ग्रीड के सामने एक पैसे का भी नहीं निकला। उसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए, चाहे अंजाम कुछ भी हो। और यही उसकी आखिरी डायरी एंट्री थी। उसके अगले ही दिन उसकी मौत हो गई थी, जिस पर मेरे शरीर का खून तक ठंडा पड़ जाता है। मैं डायरी लेकर लिविंग रूम में आता हूँ और हवा में देखते हुए पूछता हूँ, शेन शिंगलान, क्या तुम्हारा मर्डरर चूदी है? मेरे इतना कहते ही पूरे कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर जाता है। सीलिंग चैंडेलियर जोर जोर से हिलने लगता है, लाइट्स तेजी से फ्लिकर करने लगती हैं, इलेक्ट्रिक करंट की तीखी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। दीवार पर टंगी पेंटिंग नीचे गिरकर टूट जाती है। ये पहली बार था जब मैंने उसकी इतनी वायलेंट रिएक्शन देखी थी, लेकिन ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये गहरी नफरत थी। सालों से दबा हुआ दर्द और इनजस्टिस था, और उसी पल मेरी सारी थ्योरीज कंफर्म हो जाती हैं। शेन शिंगलान की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, उसका मर्डर हुआ था, और मर्डरर आज भी खुलेआम बाहर घूम रहा था। वही औरत जो हमेशा मेरे सामने स्वीट स्माइल लेकर खड़ी रहती थी। प्रॉपर्टी एजेंट चूदी। ये सच मेरी जिंदगी की सारी शांति को चाकू की तरह चीर देता है। मैं उस अपार्टमेंट को देखता हूँ जिसे शेन शिंगलान अब तक स्पॉटलेस रखती आई थी, और पहली बार मुझे सच में हड्डियां जमा देने वाली ठंड का मतलब समझ आता है। एक ऐसी औरत जिसे उसके सबसे ट्रस्टेड पार्टनर ने मार दिया, जिसकी आत्मा इस घर में फंसकर रह गई, जो हर दिन अपनी पुरानी हैबिट्स दोहराती रहती है, और जो अपने साथ हुई सच्चाई तक किसी को बता नहीं सकती, जबकि उसका किलर आराम से बाहर नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। मैं ये सब जानने के बाद चुप नहीं बैठ सकता था, जिस पर मैं हवा की तरफ देखकर धीरे धीरे बोलता हूँ, शेन शिंगलान, तुम चिंता मत करो, मैं उसे वहां पहुंचाकर रहूंगा जहां उसे होना चाहिए। इसके बाद कमरे की लाइट्स धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और फिर से वार्म कलर में बदल जाती हैं। मैं लंबी सांस लेता हूँ और प्लान बनाना शुरू करता हूँ। मुझे प्रूफ चाहिए था। डायरी एक इंपॉर्टेंट क्लू थी, लेकिन कोर्ट में किसी को कन्विक्ट करने के लिए काफी नहीं। मुझे चूदी से उसकी असली शक्ल बाहर निकलवानी थी, जिस पर इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट दिखाने का बहाना बनाकर मैं एक बार फिर चूदी से कांटेक्ट करता हूं। इस बार मैं उसे एक शोर शराबे वाले आउटडोर रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता हूं, और पहले से ही अपने फोन का रिकॉर्डिंग फंक्शन ऑन करके रखता हूं, जिस पर चूदी ठीक समय पर वहां पहुंचती है, और अब भी उसके चेहरे पर वही नरम मुस्कान होती है। तुम सच में काफी एम्बिशियस हो, अभी नई जॉब बदली नहीं, और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग भी शुरू कर दी। जिसके जवाब में मैं खुद का मजाक उड़ाते हुए हंसता हूँ। आप तो जानती ही हैं, मैं तो पूरी तरह कंगाल हूँ। इसके बाद मैं धीरे धीरे बात को दूसरी तरफ मोड़ता हूँ और फिर कहता हूँ, लेकिन असली बात तो ये है कि सिस्टर चू की नजर बहुत अच्छी है। आपने मुझे इतना बढ़िया घर दिलाया, जिसके बाद तो मेरी किस्मत ही बदल गई। जिस पर मैं अचानक से रुककर उसे देखता हूँ। वैसे एक बात को लेकर मैं काफी क्यूरियस हूँ। इस घर की पुरानी ओनर के बारे में सुना था कि वो फाइनेंस वर्ल्ड की एक काफी टैलेंटेड पर्सन थी। क्या वो भी इन्वेस्टमेंट करती थी? मैं लगातार चूदी की आंखों में देखता रहता हूँ, और जैसे ही मैं शेन शिंगलान का नाम लेता हूँ, उसकी आंखों की पुतलियां बहुत हल्के से सिकुड़ती हैं, जिसे नोटिस करना आसान नहीं था। जिस पर वो तुरंत खुद को संभालते हुए कहती है, हाँ, मिस शेन सच में बहुत रेयर टैलेंट थी। अफसोस, इतनी टैलेंटेड होकर भी उसकी लाइफ ज्यादा लंबी नहीं रही। उसकी आवाज में दुख जरूर था, लेकिन जवाब पूरी तरह सावधानी से दिया गया था। फिर मैं कैजुअली बोलता हूँ, हाल ही में मुझे घर में उसकी कुछ डायरीज और नोट्स मिले। उनमें काफी प्रोफेशनल टर्म्स लिखे थे जो मुझे समझ नहीं आए। सिस्टर चू, आप तो उसे अच्छे से जानती थीं, क्या आप उन्हें देखकर समझा सकती हैं? ये सुनते ही मैं अपना ट्रैप उसके सामने डाल देता हूँ, जिस पर आखिरकार चूदी के चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा बदलता है। उसके हाथ में पकड़ा टी कप हवा में ही रुक जाता है। फिर वो धीमी आवाज में कहती है, किसी की पर्सनल डायरी देखना सही नहीं होता, बेहतर होगा कि उन्हें ऐसे ही रहने दो। इसके बाद वो अचानक टॉपिक बदलते हुए मुझसे पूछती है, वैसे वहां रहते हुए तुम्हारे साथ कुछ अजीब नहीं हुआ? जिस पर मैं अनजान बनने का नाटक करते हुए पूछता हूँ, अजीब मतलब? वो अपनी आवाज और धीमी कर देती है, जैसे आधी रात को कोई आवाज सुनाई देना या फिर सामान का अपने आप मूव होना। उसकी आंखों में एक अजीब तरह की जांच पड़ताल साफ नजर आ रही थी। यह देखकर मेरा दिल एक पल के लिए कस जाता है।
वो मुझे टेस्ट कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि क्या मुझे शेन शिंगलान की मौजूदगी के बारे में कुछ पता चला है या नहीं, जिसके जवाब में मैं मासूम चेहरा बनाकर मुस्कुराता हूँ। नहीं तो मैं तो बहुत अच्छी नींद सोता हूँ। शायद मेरी किस्मत ज्यादा स्ट्रांग है। उस डिनर के दौरान हम दोनों लगातार एक दूसरे को परखते रहते हैं, लेकिन आखिर तक किसी को भी अपना मनचाहा जवाब नहीं मिलता। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे हमेशा ऐसा फील होने लगता है जैसे कोई अदृश्य नजर हर वक्त मेरा पीछा कर रही हो। ऑफिस से घर लौटते वक्त मुझे बार बार पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती है, कभी पास कभी दूर। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, वहां कोई नहीं होता। इसके बाद घर में होने वाली पैरानॉर्मल घटनाएं भी बदलने लगती हैं। अब वो पहले जैसी शांत नहीं रहती, जहां चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाती थीं या लाइट्स अपने आप जलती छोड़ दी जाती थीं। अब उनमें साफ साफ हॉस्टिलिटी नजर आने लगती है। आधी रात के समय लिविंग रूम से घिसने जैसी आवाज आने लगती है। घर घर जैसी आवाजें पूरे सन्नाटे में बेहद डरावनी लगती हैं। फिर बाथरूम के मिरर पर अचानक एक खून से बना लाल हैंडप्रिंट उभर आता है, जैसे कोई अभी अभी अंदर से घिसट कर बाहर निकला हो। लेकिन मैं जानता था कि ये सब शेन शिंगला नहीं कर रही। उसकी स्पिरिचुअल प्रेजेंस हमेशा ठंडी, शांत और मजबूर सी नरमी से भरी रहती थी, जबकि ये सारी चीजें प्योर मैलिस और धमकी से भरी हुई थीं, जिस पर मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि यह जरूर चूदी का काम है। शायद उसने किसी को भेजा है या कोई ट्रिक इस्तेमाल की है ताकि मुझे डराकर इस घर से भगा सके। वो डर चुकी थी। उसे डर था कि कहीं मुझे शेन शिंगलान की छोड़ी हुई चीजों से कोई ऐसा सीक्रेट ना मिल जाए जो कभी सामने नहीं आना चाहिए था। एक रात मैं अचानक एक नाइटमेयर से जाग जाता हूँ, जिस पर मैं देखता हूँ कि बेडरूम की खिड़की पर हल्की धुंध जम चुकी है और उसी धुंध के ऊपर धीरे धीरे कुछ शब्द उभरने लगते हैं। बहुत खतरा है। यह शेन शिंगलान का मैसेज था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ये शब्द लिखे थे, लेकिन उसकी लिखावट पहले जैसी मजबूत नहीं थी। वो कांपती हुई, टेढ़ी मेढ़ी और धुंधली लग रही थी, जैसे किसी भी पल गायब हो जाएगी। यह देखकर मेरा दिल एक पल के लिए कस जाता है। वो अब भी मेरी रक्षा कर रही थी, जबकि खुद वो इस जगह में फंसी हुई थी। फिर भी सबसे पहले उसे मेरी सेफ्टी की चिंता थी, जिस पर मैं धीरे धीरे खिड़की के पास जाता हूँ और हाथ से उन शब्दों को मिटा देता हूँ। फिर ठंडी ग्लास विंडो को देखते हुए धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। ये हमारा घर है। यहाँ से जाने वाली वो होगी। अगले दिन मैं छुट्टी लेकर घर पर ही रहता हूँ। फिर मैं मार्केट से कुछ हिडन कैमरा खरीद कर लाता हूँ। एक चार्जर के अंदर छिपा हुआ था, दूसरा डेकोरेशन आइटम की तरह दिखता था। जिसके बाद मैं एक कैमरा मेन डोर की तरफ लगाता हूँ, दूसरा लिविंग रूम के कॉर्नर में और तीसरा स्टडी रूम की बुकशेल्फ पर छिपा देता हूँ, जिस पर मैं मन ही मन कहता हूँ,